नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय सलाम। मैं हूं आपका दोस्त अजमत अली। ये बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे प्रोग्राम ग्राउंड रियलिटी में, जिसका मकसद है पूरा सच और पूरी जानकारी तथ्यों के साथ देना ना। आज हम लोग बातचीत करेंगे एग्जिट पोल के बाद जो स्थिति है उस स्थिति पे हम लोग बातचीत करेंगे। इंडिया गठबंधन का कहना है कि हम 295 सीटों से कम नहीं जीत रहे हैं, 295 सीटों से ज़्यादा जीत रहे हैं। साथ ही एनडीए का दावा और एग्जिट पोल का दावा है कि सुपड़ा साफ हो रहा है और बड़े जो वो 400 के पार नहीं तो 400 के पास जो है एनडीए गठबंधन है ने। अब इसमें वास्तविकता कितनी है, सच कितना है, ये तो 4 जून को ही काउंटिंग के बाद पता लगेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से आज जो है कुछ लोग, जो एक डेलीगेशन जो है अभिषेक मनु सिंघवी और बहुत एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला और अपनी कुछ मांगे रखी। और उसके बाद हर पार्टी ने, जितनी भी इंडिया गठबंधन में पार्टी, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जिले वाइज जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके क्रम में समाजवादी पार्टी ने भी अपने जो है हर जिले की बॉडी को जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उसी क्रम में मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी के विशेष कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य इसरार चौधरी जी हैं सहारनपुर से। और इस इलेक्शन में इसरार चौधरी जी जो हैं वो अलग अलग एरियाज़ में गए हैं और अलग अलग ज़िले में ये गए हैं। इसरार चौधरी साहब से हम बात करेंगे और जानेंगे कि वास्तविक स्थिति आपको क्या लगती है और क्या पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश गए हैं, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, कुछ बन सकती है 4 जून में निर्देश क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम ग्राउंड रियलिटी में। मैं इसरार साहब, सबसे पहला मेरा सवाल यही है, आपने जैसे 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, आप अलग अलग ज़िलों में भी जाके आप पार्टी के लिए काम किया है, सहारनपुर में भी आपने काम किया है। सहारनपुर में फर्स्ट फेज़ में चुनाव था। आपको क्या लगता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है इन एग्जिट पोल की, जो ये 10 चैनलों के जो हैं बड़े जो मेन स्ट्रीम मीडिया हैं उनके द्वारा जो एग्जिट पोल दिए गए, आपको इसमें क्या हकीकत है? अजमत अली जी, आपके इस चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। जनपद सहारनपुर से आप शुरू होकर हम लोग जब आगे निकले तो जनपद सहारनपुर में राजपूत समाज ने एक महापंचायत की थी नानोता में जी। और वहाँ पर उन्होंने ऐलान किया था कि सहारनपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर, इन 3 ज़िलों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गए थे राजपूत समाज के लोग और गठबंधन को समर्थन देने का उन्होंने काम किया था। उसके बाद एक माहौल बना, तमाम जिम्मेदार लोग गठबंधन के साथ आए और सहारनपुर में मैं समझता हूँ कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैराना तीनों सीट हम जीतने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग गए मेरठ, पार्टी ने जिम्मेदारी दी, मेरठ जाकर मैंने चुनाव प्रचार किया। उसके बाद हम लोग गए कन्नौज, माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर मुझे वहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो कन्नौज में हम लोग लगातार 5 दिन रहे। कन्नौज के हम मैनपुरी रहे, हाथरस हमने काम किया। तो कई लोकसभा सीटों पर हम लोग काम करने के लिए गए। तो माहौल इतना अच्छा था कि जब हम लोग जनता के पास जाते थे तो जनता हमें कहती थी कि ये चुनाव तो हमारा है, ये आपका चुनाव नहीं है, ये गठबंधन का चुनाव नहीं है। जनता कहती थी कि ये चुनाव हमारा है, हम तो गठबंधन को वोट देंगे, हम इस सरकार को नहीं चाहते। तो जब जनता चुनाव लड़ रही है, जनता वोट दे रही है, तो ये गोदी मीडिया का एग्जिट पोल कहाँ से आया? ये लोग कहाँ से आए निकल कर, जो ये दिखा रहे हैं कि जी 400 पार जा रहे हैं, 400 का आंकड़ा पार हो रहा है, 400 के लगभग जा रहे हैं। जब जनता इतनी आक्रोशित है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये धक्के दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं, बहुत सारे समाज इनका विरोध कर रहे हैं डट कर, और किसान समुदाय हो, गरीब हो, मजदूर हो, सभी तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त हैं और वो इस सरकार को बदलना चाहते हैं। तो जब वो बदलना चाहते हैं तो कैसे इनका आंकड़ा बढ़ रहा है? मात्र पैसे लेकर मीडिया के माध्यम से एक माहौल तैयार करना, तो क्या जनता नहीं देख रही है? जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। फर्जी एग्जिट पोल है। जनता का एग्जिट पोल 4 तारीख को आएगा। जब 4 तारीख को गिनती होगी तो गठबंधन चुनाव जीत कर आएगा, जनता जीतेगी और जनता में खुशी का माहौल होगा। अच्छा, आपको जो इंटरनल दिशा निर्देश की बात है, क्या दिशा निर्देश दिया गया है? टोपी, झंडा, डंडा, मतलब कि अगर एक बड़ा हुजूम जो है मतगणना स्थलों के बाहर खड़ा हो जाएगा तो कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी वो हो जाएगी, ये एक क्षण से बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या ऊपर से निर्देश क्या है इंटरनल?
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का स्पष्ट निर्देश है कि जब तक काउंटिंग पर जीत का सर्टिफिकेट ना मिल जाए तब तक जो है काउंटिंग पर डटे रहना है। अपने वोट की हमें रखवाली करनी है। निष्पक्ष चुनाव हो, यही चुनाव आयोग से निवेदन करने के लिए आज गठबंधन के तमाम नेता गए थे और उम्मीद हम भी करते हैं कि निष्पक्ष गिनती होगी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो हमारा गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, आप लिख कर रख लीजिए अजमत भाई, लगभग 45 से 50 सीट हम लोग जीतेंगे। और ये जो एग्जिट पोल बता रहे हैं इनके सब के दावे धराशायी हो जाएंगे। 45-50 पार होने जा रहे हैं हम लोग। मतलब अगर एनडीए गठबंधन मीडिया का, ईडी, सीबीआई इन सब का जो है वो अपनी पावर दिखा रही है, तो इंडिया गठबंधन अब जनबल पावर दिखाना चाहते हैं क्योंकि हमारे जनता हमारे साथ है और जनता को आप मतगणना स्थलों पर खड़ के बाहर खड़ा कर देंगे। जनता ने ही चुनाव लड़ा है, जनता ही वोट दे रही है, तो जनता ही अपने वोट की रखवाली कर रही है। सब जनता का ही है हमारे यहाँ। तो अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर क्या स्थिति, क्या निर्देश है? जनता देखेगी इस चीज़ को, जनता के सुपुर्द किया हुआ है हम लोगों ने। अच्छा, जनता देखेगी। मतलब स्पष्ट निर्देश जो है वो जनता के ऊपर छोड़ रहे हैं और कार्यकर्ता जो है झंडा और टोपी पहन के जाएंगे। नहीं, जनता ने ही टोपी और कार्यकर्ता पहनी है, जनता ने ही वोट दिया है। मतलब अगर जीत की बजाय हार का सर्टिफिकेट मिला तो निष्पक्ष गिनती होगी तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, मतलब निष्पक्ष में जैसे आज जो डेलीगेशन मिला है इंडिया गठबंधन का चुनाव आयोग से, उन्होंने 2-3 मांगे रखी हैं। एक तो जो पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो पहले की जाए। दूसरा, हर राउंड के बाद आंकड़े बताए जाएं, ठीक है कि और जो है किसी भी तरह की कोई भी जल्दबाजी ना की जाए रिजल्ट घोषित करने में। हमें उम्मीद है चुनाव आयोग ने गठबंधन की बात को गंभीरता से लिया है और चुनाव आयोग किसी की कठपुतली ना बनकर निष्पक्ष चुनाव